हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का उपयोगी ऑल एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कल सिलेबस देखे थे, उसी प्रकार से आज हम लोग नए चैप्टर का शिलान्यास करते हैं। मतलब कि हम लोग नए चैप्टर करते हैं पढ़ना। जो पहला चैप्टर हमारा शेड्यूल फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आपके सामने लिखा हुआ है। डीसी जनरेटर सिद्धांत, भाग, कार्य प्रकार, ईएमएफ समीकरण। डीसी जनरेटर प्रिंसिपल, पार्ट्स, टाइप, फंक्शन, ईएमएफ इक्वेशन। डीसी जनरेटर का वोल्टेज बनाना, बिल्डिंग अप ऑफ डीसी शंट जनरेटर। निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए एक डीसी मशीन का प्रशिक्षण। टेस्ट ऑफ डीसी मशीन फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। डीसी जनरेटर की अभिलाक्षणिक विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। इतना हो गया। फिर आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ना शुरू करते हैं। आगे क्या क्या पढ़ना है। 7 एक्सरसाइज, 7 चैप्टर है, 7 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। देखिए जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है डीसी जनरेटर सिद्धांत, भाग्य, कार्य, प्रकार, ईएमएफ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर को नहीं, पहले बेसिक चीज समझते इसको बोलते क्या हम लोग। जैसे लिखा हुआ है घूमने वाली विद्युत मशीन के समान अवधारणा। तो घूमने वाले मतलब क्या है? कोई भी मशीन जो घूमती हो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है स्टेटर और दूसरा है रोटर। घूमने वाले विद्युत मशीन भी दो प्रकार के होते हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर, जिसमें लिखा हुआ है विद्युत मशीन ज़्यादातर प्रयोग होने वाले। जैसे डीसी मशीन में स्टेटर का प्रयोग फील्ड के रूप में और रोटर का प्रयोग आर्मेचर के रूप में होता है, जबकि एसी मशीन में इसके विपरीत होता है। जैसे सिंक्रोनस जनरेटर एसिंक्रोनस मोटर कहलाता है। इंडक्शन मोटर अन्य प्रकार का एसी मशीन जो स्व उत्तेजित, मतलब कि इसको कोई बाहर से कोई सप्लाई देनी नहीं पड़ती है, इसी से ही सप्लाई से अपने आप उत्तेजित हो जाता है, स्व उत्तेजित हो जाता है। जिसके स्टेटर में एसी वोल्टेज दी जाती है और रोटर की सप्लाई नहीं दी जाती है। तो रोटर को सप्लाई नहीं दी जाती है और स्टेटर में सप्लाई दी जाती है। डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन में फील्ड हमेशा उत्तेजित होता है। डीसी जनरेटर, ये जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक तरह से आप समझिए कि एक विद्युत जनरेटर ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जनरेटर इस ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक करने के लिए जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे और देखते हैं। फैराडे के कितने नियम हैं? फैराडे के 2 नियम हैं। कौन कौन से? तो पहला नियम है, पहले नियम के अनुसार, तो पहला नियम क्या है? जब किसी चालक अथवा परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। फैराडे साहब का पहला नियम। फिर उसके बाद फैराडे साहब का दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नियम में क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार के प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन के फ्लक्स मात्रा के परिवर्तन दर पर निर्भर करता है। तो ई प्रोपोर्शनल फ्लक्स परिवर्तन के नियम के लिए लिया गया समय। परिवर्तन कभी लिखा जाएगा तो डी थीटा अपॉन डी टी लिखेंगे। ईएमएफ के प्रकार, अब हम लोग ईएमएफ के प्रकार पढ़ते हैं। तो ईएमएफ फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ का प्रेरण चालक और चुंबकीय फील्ड की अपेक्षिक गति अथवा स्थिर एक स्थिर चालक में फ्लक्स मात्रा के परिवर्तन द्वारा हो सकता है। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं आप, ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक, हमारा मैग्नेटिक देख रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक ये और एक ये मैग्नेटिक स्टेशनरी, मतलब कि इसको फिक्स कर दिया गया है नट बोल्ट से। ठीक है, और ये जो ये रॉड पड़ा है ये, और इसका ये एक रॉड पड़ा है ये, इन मतलब ये मूवेबल होता है। तो जैसे लिखा कंडक्टर मूव्ड डाउन, जब हमने इसमें सप्लाई नहीं दी, गैल्वेनोमीटर देखिए दिखा रहा है, और फिर मैंने कंडक्टर मूव्ड अप, जब हमने सप्लाई दी गैल्वेनोमीटर भी हिल गया। ठीक, उसी प्रकार से अगले में हम लोग पहुँचते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंडक्टर स्टेशनरी। कंडक्टर स्टेशनरी में क्या देख रहे हैं? ये कंडक्टर स्टेशनरी है। तो मैंने कंडक्टर, जो कंडक्टर रॉड है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है,
और तब हमारा जो हमने सप्लाई नहीं दी तो मैग्नेट मूव्ड अप, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेट मूव्ड हो जा रहा है, यहाँ मैग्नेट मूव्ड डाउन हो जा रहा है। ठीक है, ये देखिए नीचे की तरफ आ जा रहा है, ये जो हमारा है मैग्नेट है ये, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेट हमारा ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि दो कंडीशन, हमने क्या देखा, एक स्थिर प्रेरित ईएमएफ, तो स्थिर प्रेरित ईएमएफ में यदि एक चालक में फ्लक्स मात्रा में परिवर्तन के कारण फिगर 2 के अनुसार ईएमएफ प्रेरित होता है तो इस प्रेरित ईएमएफ को स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। हमने क्या बोला, यदि एक चालक में फ्लक्स मात्रा में परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रेरित होता है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रेरित होता है तो इस प्रेरित ईएमएफ को स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। जब हमारे क्या हो रहा है कि जब हमारा फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रेरित हो रहा है तो इस प्रकार के ईएमएफ को हम लोग कहते हैं प्रेरित ईएमएफ को स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग। धन्यवाद आप लोगों का, फिर आगे एक और वीडियो और बनाएंगे।